अभी सब्सक्राइब करें स्टडी पैड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पैड। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे इस क्लास में। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में परसेंटेज पे क्लासेस लिए थे, तो आज इसी तरीके से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो है और इसमें मैं कुछ पहले आपको पॉइंट्स बताऊँगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई से नई वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको बता दूं एक ऐसा टॉपिक है। पहली बात तो ये है कि परसेंटेज के बाद ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। किसी भी इंटरव्यू के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी अलग अलग कंपटीशन के लिए परसेंटेज के बाद दूसरे में हम प्रॉफिट लॉस पढ़ें तो सबसे अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स पहले आपको मैं बताता हूँ। प्रॉफिट लॉस के बेसिक से शुरुआत करूँगा, ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 4 बेसिक टर्म्स होते हैं, वो सबसे पहले क्या होते हैं हमारे? प्रॉफिट। और प्रॉफिट होता क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं। प्रॉफिट मतलब हमें पता है कि 2 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं पहले प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो सामान हम कितने में सेल कर रहे हैं और कॉस्ट प्राइस मतलब हमने वो कितने में खरीदा है। तो प्रॉफिट कब होगा? सबसे पहली बात, हम ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट तब होगा जब हमारे पास सेलिंग प्राइस जो होगी हमारी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी। इट मीन्स सेलिंग प्राइस की वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। ये चीज़ आप लोगों को पता चला होगा। प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। वैसे ही लॉस क्या होता है? लॉस में क्या होगा? लॉस में क्या होगा कि सेलिंग प्राइस जो थी वो हमारी कॉस्ट प्राइस से कम हो गई। तो इसमें क्या बड़ा रहेगा? इसमें सी पी जो है एस पी से बड़ा हो जाएगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? सी पी माइनस एस पी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दो चीज़ों के बाद आता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज, पहली बात तो याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे हम सॉल्व करते हैं। दोनों कॉस्ट प्राइस पे काउंट होते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू पी अपॉन सी पी इंटू 100 और लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। ये बेसिक चीज़ है। ये मैं सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग के जिनको एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ना है उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत लोग को ये चीज़ें पता होंगी तो बहुत अच्छी बात है। आगे वीडियोज़ में और आगे लास्ट में मैं उस पे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराऊँगा। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करूँगा, वो क्या है कि हमें ये हमेशा पॉइंट याद रखना है कि सीपी विल ऑलवेज़ बी 100। अपने आप में ही सीपी जो होता है कॉस्ट प्राइस वो हमेशा 100 होता है। ये हमें पता होना चाहिए। इसके वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी होने वाली है हमें। तो आइए कुछ चीज़ें और देखते हैं। मान लीजिए सबसे सबसे प्यारी चीज़ देख के चलते हैं जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें देखने को मिलता है, वो क्या है? कि मान लीजिए जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है कि 16 होल 2/3%, ये हमारा क्या है? ये हमें दिया गया है, हमें प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी। प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। क्या दिया गया है? ये प्रॉफिट परसेंट 16 हो 2/3 प्रॉफिट परसेंट दिया गया है और किसी ने आपसे पूछ दिया कि एसपी क्या हो, तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे, आप इसके लिए अलग अलग चीज़ें करोगे। लेकिन जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में परसेंटेज जो मैं टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसके मैंने लास्ट वीडियो में मैंने फ्रैक्शन के हेल्प से, रेशियो के हेल्प से मैंने आप लोगों को करना सिखाया था। वही वाली चीज़ इसमें यूज़ करेंगे। बहुत ही ईज़ी होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो आप लोग बस मुझे 2 मिनट और इस पे ध्यान दीजिए ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाए। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे वीडियोज़ में आप लोग को बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सबको पता है कि 16 होल 2/3, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 16 होल 2/3 की परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? होती है 1/6। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। वैल्यू 1/6 ही होती है और 1/6 दी गई है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट मैंने क्या बताया था? प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्या होता है? पी अपॉन सी पी। मैंने क्या बताया था? प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्या होता है? पी अपॉन सी पी। मतलब नीचे वाला क्या रहेगा? नीचे वाली वैल्यू तुरंत हम कंसीडर कर सकते हैं, क्या चीज़? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाला क्या रहेगा? पी। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या मिल गई और हमें पता है कि एस पी क्या होता है? एस पी क्या होता है? सी पी प्लस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो एस पी मिल जाता है। तो एस पी हमारा हो गया सेल। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही ईजी चीज़ है जो आप समझ सकते हो। वैसे ही एक और चीज़ ले लेते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे गिवन है आपको 12.5% और ये क्या गिवन है? ये लॉस परसेंट गिवन है आपको। ये आपको लॉस परसेंट गिवन है।
तो हमें पता है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/8 आते ही हमें क्या पता चल गया, नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा सीपी, क्योंकि लॉस परसेंट में क्या होता है नीचे सीपी, और टॉप वाला क्या रहेगा लॉस। और अगर लॉस हो रहा है तो हमारे एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सीपी में से लॉस को हम माइनस कर देंगे, इट मीन्स 7। तो हमारा एसपी क्या हो गया 7। आई होप आप लोगों की बात समझ में आई होगी। तो ये बहुत ही ईजी चीज़ है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। ये तो फ्रैक्शन से कर दिया मैंने। अब आप कहोगे कि केवल फ्रैक्शन की हेल्प से मैं बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। फ्रैक्शन की हेल्प से केवल मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर सपोज यहाँ गिवन है 15% लॉस, ठीक। तो जस्ट अभी कुछ देर पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सीपी विल ऑलवेज बी 100। मैंने आप लोगों को बताया था सीपी को हमेशा 100 कंसीडर करना है। तो सीपी क्या हो जाएगा हमारा 100%। सीपी 100 है, लॉस 15% है। एसपी क्या हो जाएगा आपको पता है, सीपी में से लॉस को माइनस कर देंगे। सो हमारा एसपी क्या निकल गया 85%। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस मुझे यही कुछ बेसिक्स थे जो आप लोगों को क्लियर करने थे। तो इस पेज मैंने इस पेज में आप लोगों को समझाया है, इससे बढ़ के कोई भी चीज़ हम लोग क्वेश्चन यूज़ नहीं करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन और कोई भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन होगा, हम लोग उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। ठीक, इसमें हमें सीपी पूछा है आर्टिकल की, और वो सोल्ड की जाती है 630 पे, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है 12.5। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 12.5 क्या होता है। अगर 12.5% को हम लोग लिखें तो 1/8 आता है। 12.5% 1/8 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा सीपी, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो हमारा सीपी क्या गिवन है 8, प्रॉफिट क्या गिवन है हमें 1, एंड देन एसपी। एसपी हमारे पास कितना हो जाएगा कॉस्ट प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस सॉरी प्लस प्रॉफिट, तो 9 हो गया। ठीक, और हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, विच इज सोल्ड एट ₹630। इट मीन्स सेलिंग प्राइस हमें क्या गिवन है 630, और सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे कितनी मिली है 9। इट मीन 630 किसके इक्वल है 9 के। नॉर्मल सी बात है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये गिवन है, तो 1 कितना हो जाएगा 9, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 9 से। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 630 डिवाइड बाई 9 70, एंड देन 1 की वैल्यू होगा 70, तो 8 की वैल्यू 8 7 जा 56 560। देखा आपने, 10 से 20 सेकेंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ईजिली। मैंने कितने ईजी तरीके से मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया किसी भी आर्टिकल का। ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, बहुत ही ईजी है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, और मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक बने रहें ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन incurs 5% loss by selling a watch for ₹1140. At what price should the watch be sold to earn 5% profit? देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये कई सारे इजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन हमें कि पहले एक पर्सन को 5% का लॉस होता है जब उसने एक वॉच बेचा ₹1140 में। उसी प्राइस पे एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे वो जो बेचेगा अपने वॉच को कि उसे 5% का प्रॉफिट हो। मतलब पहले 5% का लॉस हुआ 1140 पे, फिर प्रॉफिट हो। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले तो हम क्या देख लेंगे कि हमें क्या गिवन है लॉस। तो सबसे पहले एक चीज़ तो हमें जो पता है वो क्या है कि सीपी हमेशा क्या रहता है हमारा 100%। लॉस कितने का हो गया 5%। तो अगर सीपी 100% है, लॉस इतने का हो गया, तो एसपी कितने का हो जाएगा हमारा 95%। पहले वाले केस को लेके चल रहे हैं जब 5% लॉस हुआ था। तो इस केस में क्या है कि जब 5% लॉस हुआ था तो एसपी कितना गिवन था हमें 1140। सो 95% एसपी हमारा, तो 1140 किसके इक्वल हो जाएगा 95% के। सो 1140। सो हम, और हमें पूछा क्या है इस पे ध्यान दें हम पहले, व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। 5% लॉस के बारे में नहीं पूछा है, एसपी पूछा है। अब कितने पे 5% जब प्रॉफिट हो। सबसे पहले तो हम 1% का निकाल लेंगे। 1% का कितना हो जाएगा 1140 अपॉन 95। और अगर ये 5% जो था वो प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स सीपी में 5% ऐड हो जाएगा। अगर 5% ऐड हो रहा है तो हमारा जो टोटल है वो कितना हो जाएगा 105, क्योंकि 5% इसमें ऐड हो जाएगा। लॉस में माइनस किया था हमने, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा ऐड। सो 105। अब हम इसे कट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 4 बचा 45, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 1 19, 19 6 जा 60, एंड 21 6 जा 126 0। तो ये हमारा आंसर आ गया हमारे पास 1260। आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा। इसमें बस आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से रीड करना था, उसके बाद ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम एज ₹1200 if one article is sold at a profit of 20% and other at a loss of 25%, find net profit or loss percent। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो उसको कैसे समझेंगे हम। पहले बात तो हमें क्या गिवन है, हमें दो कॉस्ट प्राइस गिवन है जो कि सेम है दो अलग अलग आर्टिकल के। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये देखते हैं क्या कि हमें आंसर क्या पूछा है, परसेंट का। तो हमें ये 1200 जो लिखा है इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। परसेंट का सवाल जब पूछा जाए तो बहुत ही ईजी हो जाता है क्वेश्चन। तो उसमें हमें क्या देखना है कि हमें दोनों अलग अलग दो आर्टिकल के अलग अलग कॉस्ट प्राइस गिवन है। एक आर्टिकल जो है वो कितने बेचा जाता है, 20% प्रॉफिट पे और दूसरा 25% लॉस पे। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमने क्या लेट कर लिया, हमेशा 100 लेट कर लिया। और दूसरे आर्टिकल भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 100 लेट कर लिया हमने। एक में प्रॉफिट हो रहा है 20% का और दूसरे में लॉस हो रहा है 25% का। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमें क्लियर कर लेना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फाइंड नेट प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट यहाँ 20 रुपये का हुआ है लेकिन लॉस कितने का हो गया, 25 का। ठीक है, तो जो नेट हुआ, जो इन दोनों में जो हमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, लेकिन हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ पे लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, ये लॉस हो गया। ठीक, तो हमें लॉस परसेंट निकालना होगा। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो बहुत ईजी है। लॉस परसेंट क्या था, कितने का लॉस हुआ, 5 का लॉस हुआ अपॉन हमारे पास। अच्छा, सबसे पहली बात क्या कि हमारे पास दो अलग अलग आर्टिकल गिवन थे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस दोनों का हमने 100 लेट किया था। ठीक है, तो जब हम, आप लोग बताइए कि जब हम लोग अगर सीपी लेंगे लॉस के फॉर्मूले में नीचे तो क्या लेंगे, 100 लेंगे कि 200? नॉर्मल सी बात है, 200 लेंगे। सो यहाँ 200, क्योंकि टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ली जाएगी इनटू 100। सो यहाँ मैंने काट दिया इसको 2.5। सो 2.5% लॉस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर ऐसे आप लोग रीड करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इस तरीके से बहुत ही ईजी लग रहा होगा आप लोग क्वेश्चन। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग अ थिंग इन ₹840 इज ट्वाइस द लॉस अकर्ड आफ्टर सेलिंग द सेम थिंग इन जस्ट ₹600। जो हमें प्रॉफिट हुआ 840 में एक सामान को बेच के, इज ट्वाइस द लॉस अकर्ड आफ्टर सेलिंग सेम थिंग इन 600। 600 में जो हमने उसी सामान को 600 में बेचा, तो जो लॉस हुआ उसका दुगना हमें प्रॉफिट हुआ। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्वेश्चन देख के एक चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन रीड करते ही समझ में आती है वो क्या है, हमारे माइंड में जो चीज़ आती है वो क्या है कि प्रॉफिट जो है हमारा वो लॉस के दुगना है। सबसे बेसिक चीज़ जो ये आती है, P इक्वल्स टू 12। आप लोग एक बार अच्छे से रीड करिए, अगर जिसको समझ में ना आ रहा हो उसको तुरंत एक बार में पढ़ते ही लग जाएगा कि क्या है ये P इक्वल्स टू 12। कैसे कि प्रॉफिट इज ट्वाइस द लॉस, सबसे पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी देने की कोशिश की थी क्वेश्चन को, लेकिन बहुत ईजी है। कैसे होगा, P इक्वल्स टू, पी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी में एसपी बड़ा होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सो एसपी माइनस सीपी, टू इंटू लॉस में क्या क्या बड़ा होता है, सीपी बड़ा होता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, सीपी माइनस एसपी। तो एसपी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, एसपी की वैल्यू हमें गिवन है प्रॉफिट के केस में कितनी, 840 माइनस सीपी इक्वल्स टू 2 CP माइनस एसपी की वैल्यू कितनी गिवन है लॉस के केस में हमें 600। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1200। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। सो इसको इधर कर देंगे। सो 840 प्लस 1200, 2 CP प्लस CP 3 CP, क्या आएगा यहाँ पे 0 एंड देन 4 and then 12 8 20 equals to 3 CP, then CP equals to 2040 upon 3, 3 6 18, 2 by 24, 3 24 0, 680। तो हमें हमारा CP कितना मिल गया, 680। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे अच्छे अच्छे इस टाइप के क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। मेरी अगली वीडियो में मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, अच्छे अच्छे लेवल पे, थोड़े हार्ड लेवल पे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और हाँ, मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दूंगा जो आप लोगों को लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं उसके आंसर। ये क्वेश्चन हार्ड तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है। सो इसकी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत देखते ही सॉल्व करिए इसको। कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी आप इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। इसका आंसर जो है मैं आपको कमेंट करूँगा कि कौन सा आंसर सही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस टॉपिक पे ला सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।